जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 6। ऑलरेडी हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले देख लीजिए। मैं दोनों का लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। देखते हैं इसको पढ़कर। एक परीक्षा में अधिकतम अंक 20 प्राप्त करने वाला एक छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो, कक्षा में एक कोई लड़का है, मान लीजिए ये बच्चा है, इसने 20% अंक हासिल करे और 5 नंबर से ये हो गया फेल, ठीक है। ये मैंने बात लिख दी। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंक 30% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। अच्छा, एक दूसरा बच्चा है, वो कह रहा है कि वो 30% अंक प्राप्त कर लेता है और जितने पास होने थे ना, पास होने से 20 नंबर ज़्यादा ले आता है वो, ठीक है ना। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक हैं, भाई उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए ये पूछना चाह रहा है वो। आप ये देखो, इन दोनों प्रतिशत का अंतर कितना है, तो आप बोल दोगे 10% है, ठीक है। और इन नंबरों का अंतर कितना है, तो आप बोल दोगे नंबरों का अंतर 25 है, ठीक है। नंबरों का अंतर कितना है, 25 है। अब कुछ को ये 15 दिखाई दे रहा होगा कि 20 में से 5 गए 15, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो ऐसे होती है। 20 में से घटाए हैं हमने -5, तो ये माइनस का प्लस हो जाता है और 25 अंक बन जाते हैं। आगे बात समझ में। इसका मतलब है जो मेरे 10% है ना, वो 25 नंबरों के बराबर है। जो 10% हैं वो 25 नंबर के बराबर है। मैं देख लेता हूं कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। 0 से 0 कटी, अधिकतम अंक मुझे पता चले 250। समझ में आ गई बात। अधिकतम अंक 250 थे। अब आप दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हो। या तो आप 250 का 20% निकाल लो, फिर 5 जोड़ दो उसमें, या आप 250 का 30% निकाल लो, फिर 20 उसमें से घटा दो। हम कैसे भी कर लेते हैं। मान लिया हम 250 का 30% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पे 250 का 30%। तो आप यहाँ बोलोगे 250 का 30% आ गया है 75, ठीक। और 20 अंक ज़्यादा ले आए आप, तो 20 अंक ज़्यादा ले आए। इसका मतलब है कि पास होने के लिए मुझे मात्र 55 अंकों की ज़रूरत थी। कितने की ज़रूरत थी, 55 अंकों की मुझे केवल यहाँ पे पास होने के लिए ज़रूरत थी। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि प्रतिशत में बताओ आप इस बात को, तो कोई बात नहीं भाई, मुझे 55 नंबर चाहिए। कितने में से, 250 में से। इस बात को प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 0 कट गई, ठीक। 5 पंजे 25 और 5 की 11 बार गुणा करूंगा तो 55। यहाँ से इसे काट दूंगा 2 बार और 11 दूनी 22। यानी कि मुझे इस पेपर में मात्र 22% अंक चाहिए और पास हो जाऊंगा, ठीक है। ये कोई इनका इंटरनल एग्जाम होगा, एसएससी में आपको बहुत अंक चाहिए पास होने के लिए। समझ में आ रही बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां देखो, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, ठीक है। उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। अब मेरी एक बात ध्यान दो, उसने 90 अंक लेके आ गया वो, और 10 नंबर से हो गया फेल। यदि वो 10 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, वो पास होता कि नहीं होता। और सवाल कह रहा है कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। इसका मतलब जो 100 अंक है ना, वो 40% के बराबर है। जो 100 अंक हैं वो 40% के बराबर है। सवाल ये पूछ रहा है कि अधिकतम अंक ज्ञात करो। अब मैं ये कह दूंगा कि 100 अंक तो 40% के बराबर हैं, तो 100% अंक कितने होंगे। आपने 0 से 0 काटी, ये कटा 25 बारी, 10 में गुणा कर दी, तो अधिकतम अंक कितने आ गए आपके। तो आप बोल दोगे कि 250 है पेपर में अधिकतम अंक, ठीक है। कितने हैं अधिकतम अंक, 250। समझ में आ गई होगी बात। देखो, उसके 90 नंबर आए थे, 10 नंबरों से वो फेल हो गए। यानी यदि उसे 10 और मिल जाते तो पास हो जाता, और पास वाले नंबर 40% के बराबर है। 100 अंक है 40% के बराबर, तो 100% अंक कितने होंगे, तो आप बोल दोगे 250, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। यहां समझिए, एक परीक्षा में
65% विद्यार्थी गणित में, 48% भौतिक विज्ञान में, ठीक है, यानी फिजिक्स, और 30% दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, देखो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगा और तरीका भी बता दूंगा, जो बॉक्स बना के करते हैं ना वेन डायग्राम मेथड से, दोनों में बता देता हूं। देखो यहां मैंने लिखा बड़ा बड़ा x इक्वल्स टू 100 माइनस a प्लस बी माइनस सी, ये तो है आपका फॉर्मूला। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन बहुत अच्छी ड्रॉ हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान रखना कि यदि ये है एक विषय में पास, ये दो विषय में पास, ये दोनों विषयों में पास, तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों विषयों में फेल। समझ में आई बात? ये रिवर्स चलता है, अगर इधर पास पास वाले हैं तो इधर फेल वाला है, ये कुछ खेलते हैं तो ये नहीं खेलते, ये कुछ पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ते। समझ में आई ना बात? ये दोनों में मिला के, सी भी दोनों में मिला के, पहले इसके माध्यम से करके देख लेते हैं। 100 माइनस, देखो उसने कहा गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, तो हम कह देंगे गणित में हुए हैं 65%, प्लस फिजिक्स में कितने हुए हैं, उसमें हुए हैं 48%, और दोनों विषयों में कितने हुए हैं, तो आप बोल दोगे दोनों विषयों में हो गए 30%। ठीक है, इस चीज को हम सोल्व करेंगे। देखो 48 में 30 गए, 18 बचे। ठीक है, 18 को 65 में जोड़ो या डायरेक्ट ही घटा दो इसमें से, चलो आप जोड़ ही लो इसे। यहाँ कितने बचे, 18, 65 और 10 75 और 8 कितने हो गए, 83। ठीक है, 100 में से 83 गए, कितने बचे, 17। इसका मतलब 17% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में फेल हो गए होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? 17% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में फेल हो गए होंगे। अच्छा, इस बात को वेन डायग्राम से आप कैसे कर सकते हो, तो इस चीज को देखो। यहाँ पे देखो, ये मैं लिख रहा हूं गणित यानी कि मैथमेटिक्स, और ये मैं लिख रहा हूं फिजिक्स यानी कि भौतिक। ठीक है, सवाल में कहा गणित में 65% विद्यार्थी पास हुए हैं और फिजिक्स में जो है वो 48% हुए हैं। उसने कहा दोनों में, ये बीच वाला भाग जो है दोनों का होता है, दोनों में मिला के हुए हैं 30%। देखो मैथ में 65 हुए हैं ना, तो मैथ वाला जो सर्कल है, जो मैथ वाला गोला है, इसमें 65 आने चाहिए। 30 तो यहाँ आ गए, तो 35 यहाँ आ गए होंगे। 35 और 30 हो गए ना 65। मैथ वाले गोले में 65 आने चाहिए, ध्यान रखना। अभी जो फिजिक्स है, इस वाले गोले में कितने आने चाहिए, तो आप ये बोलोगे इस वाले गोले में 48 आने चाहिए। देखो 30 पहले से आ गए, तो 18 और आ जाने चाहिए। ठीक है, अब जब इन सबको आप जोड़ोगे तो आप बताओगे कि टोटल बैठा मेरा 83%। ठीक है, इसका मतलब 83% विद्यार्थी पास हो गए। टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100%। 83% पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, तो आप बोल दो कि 17% फेल हो गए होंगे। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी आपका मेथड आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं कहता हूं आप ऐसे कर लो, रटने की भी कोई जरूरत नहीं है, आसान चीज है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षा में जिसमें पूर्ण अंक 500 थे, यानी मैक्सिमम अंक जो है 500 है, ए ने बी से 10% कम प्राप्त किए। ठीक है, अब यहां पे लिख लेते हैं इस बात को, ए और बी से 10%, यानी यदि बी 10 करेगा तो ए कितना करेगा, 9 कर लेगा। 10% अंक कम, यही तो हो गए, क्योंकि 10% को हम 1/10 लिखते हैं। बी को सी से 25% अधिक अंक मिले। बी को सी से, अब देखो ये सी लिखा हुआ है इधर। ठीक है, ये तो ए और बी की बात हो गई। अब बी और सी की बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं 25% कितना होता है, 1/4, यानी यदि सी को 4 मिले होंगे तो बी को कितने मिल गए होंगे, 5 मिल गए होंगे। ठीक, एक तीसरा प्राणी भी है गेम में। इसने कहा सी को डी से 20% कम अंक मिले। अब देखो डी भी है। ठीक है, एक लाइन और नीचे बना लेंगे हम। सी को डी से 20% कम अंक मिले, यानी कि अगर डी को 5 मिले होंगे, नीचे बनाने की दरअसल जरूरत नहीं पड़ी। अगर डी को 5 मिले होंगे तो सी को 4 मिल गए होंगे, और सी के स्थान पे पहले से ही 4 लिखा हुआ है, तो आप इस बात को यहीं पे लिख दो। ठीक बात है, लेकिन आप एक चीज देखो, बी के अंक 2 हो गए,
बी के अंक 2 हो गए। 2 कैसे हो गए? आप बोलोगे एक जगह आपने बी का मान 10 लिख दिया और दूसरी जगह आपने बी का मान 5 लिख दिया, एक चीज का तो मान एक ही होगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इन दोनों को ना आप बराबर कर लो। बराबर कैसे करोगे भाई? ऊपर तो 10 लिखा हुआ है, यदि मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो ये भी तो 10 हो जाएगा। और जब यहाँ 2 की गुणा करिए तो इस पूरी लाइन में 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 4 में भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। कितना हुआ? 8। 5 में 2 की इंटू करेंगे तो कितना हो गया? 10। ठीक है, अब सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए का मान कितना है? 9, बी कितना है? 10, सी कितना है? 8 और डी कितना है? 10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने कहा यदि ए को 360 अंक मिले, यदि ए को 360 अंक मिले तो पूर्ण अंकों का कितने प्रतिशत डी द्वारा अंक प्राप्त किए गए थे? पूर्ण अंकों का कितने प्रतिशत डी द्वारा प्राप्त किए गए हैं? देखो ए को कितने मिले हैं तो आप कह दोगे 360 मिले हैं, और यहां पर ए को कितने मिले हैं तो ए को कितने मिले हैं? 9। ठीक बात है, लेकिन आप ये देखो डी को कितने अंक मिल रहे हैं? डी को 10 अंक मिल रहे हैं। तो आप ये बोलोगे कि मुझे डी का मान निकालना है तो मैं 10 की गुणा कर दूंगा। ठीक है, 9 चौक 36, ये 40 हो गया, और 40 में 10 की गुणा करी तो कितना आया? 400। यानी डी को 400 अंक मिले होंगे। पूरा पेपर जो था वो 500 अंकों का था, तो डी को कितने प्रतिशत मिले होंगे? तो आप प्रतिशत निकालने के लिए बोल दोगे डी द्वारा प्राप्त किए गए अंक बटे टोटल अंक गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और ये 80% आ जाएगा। इसका मतलब है डी को 80% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो, छात्रों के एक समूह में 70% इंग्लिश बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते तो समूह का कितने प्रतिशत दोनों भाषा बोल सकते हैं? अब आप ये चीज देखो, मैं इसे वेन डायग्राम से कर रहा हूं, या चलिए आपके लिए ये भी दोनों तरीके से ही कर देते हैं। ठीक है, एक जो फॉर्मूला बताया था उससे और वेन डायग्राम से भी। 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, यही तो बताया था अभी मैंने आपको। देखो वो कह रहा है 70% इंग्लिश बोल सकते हैं। इधर मैं बोलने वाले ले रहा हूं, ठीक है, इधर बोलने वाले, तो इधर कैसा हो जाएगा? जो नहीं बोल सकते, ठीक, या जो भाषा नहीं बोलते। वो कह रहा है 70% इंग्लिश बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं, और 27% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। इसका मतलब 27 इधर लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो बोलने वाले हैं, ये नहीं बोलने वाले। वो कह रहा है तो समूह में कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि मुझे सी का मान निकालना है। ठीक बात है। अब देखो 100 माइनस, इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 135, और सी माइनस में है, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना आया? 27। 135 में से 100 गए, 35 बचे माइनस के, इधर आ जाएंगे प्लस के, यानी 37 और 27 प्लस 35 बराबर कितना हो गया? सी। यानी कि सी का मान कितना आ गया? 57 और 5 कितना हो गया? 62। यानी कि 62% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते होंगे। ठीक है, इस बात को मैं आपको वेन डायग्राम से दोबारा बता देता हूं। ये देखो, आप कहोगे टोटल 100% है। ठीक है, सवाल ने खुद बोला है कि 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते। इसका मतलब जो टोटल प्रतिशत मेरे पास बचा तो वो कितना बचा होगा? तो आप बोल दोगे 73% वो बचा होगा। ठीक है, 73% वो बचा होगा। इसका मतलब 73% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों में से कोई ना कोई भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, सवाल ने कहा है जो इंग्लिश वाले हैं वो हैं 70%, और जो हिंदी वाले हैं वो कितने हैं? 65%। ठीक है, जब मैं 27 और ये 70 और 65 को जोड़ूंगा तो 135 आ जाते हैं। 135 आ जाते हैं, लेकिन बोलने वाले तो कुल 73 हैं। आपने 135 कैसे लिख दिए? यानी कि आप 135 में से 73 घटा लो, 135 में से 73 घटा लो तो कितना मिला? 62। इसका मतलब 62% विद्यार्थी ऐसे होंगे
जो दोनों भाषाएं बोल सकते होंगे। आई होप आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे इसका आंसर, चैनल को करेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।